अगर आपको इंटर की परीक्षा देनी है तो आपको यह वीडियो देखनी चाहिए। यानी कहने का मतलब कि आप इंटर में गणित विषय रखे हुए हैं, गणित की परीक्षा आपको इंटरमीडिएट में देनी है, तो इस वीडियो को आपको देखनी चाहिए। आखिरकार हम गणित विषय की तैयारी कैसे करें, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि गणित विषय में अच्छे अंक कैसे लाएं। अब मात्र कुछ ही दिन गणित विषय की परीक्षा के लिए मात्र 10 दिनों का समय बचा हुआ है। तो आप इस 10 दिनों के अंदर अब क्या करें कि गणित विषय में अच्छे अंक से आप पास कर जाएं। यानी कि वस्तुनिष्ठ में 90 प्रश्न फॉर्मूले रहेंगे। इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे आपके साथ। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुनील बॉबी है और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। और विद्यार्थियों के लिए यह हम आपके लिए खास कार्यक्रम लाए हैं जो अब रोजाना लाया जाएगा। आप जरूर इस कार्यक्रम को देखिएगा। मैट्रिक, इंटर, तमाम चीज़ों को, तमाम स्टूडेंटों के लिए हम खबर बताएंगे। हम आपको खबरों के साथ साथ सलाह भी देंगे कि आप किस विषय की कैसे तैयारी करेंगे। तो चलिए आज का सेक्शन में हम लेकर आए हैं कि गणित विषय की तैयारी आप मात्र 10 दिनों में कैसे कर पाएंगे। गणित में अच्छे अंक लाने हैं तो फार्मूला पर विशेष ध्यान दें। यानी गणित विषय में अगर अच्छे अंक लाने हैं तत्काल, तो आपको फार्मूला पर फिलहाल एक बार फिर से नजर ध्यान देनी होगी। अब परीक्षा में 10 दिन शेष रह गए हैं, अब ज्यादा दिन नहीं, क्योंकि आप अगर इंटर की परीक्षा देना चाहते हैं तो गणित विषय के लिए मात्र 10 दिन का समय रह गया है। सारे फार्मूला को लिख और समझकर याद करें। यानी कि जितने भी फार्मूले हैं उनको पहले लिखिए, उसको ध्यान दीजिए, याद कर लीजिए। क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 90% जो प्रश्न होंगे फार्मूला बेस्ड ही रहते हैं। अगर 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर देते हैं तो बेहतर अंक प्राप्त करना आसान हो जाता है। ये सलाह गणित के कई प्रोफेसरों और प्रोफेसर केसी सिन्हा ने भी इंटर परीक्षार्थियों को दी है। यह गणित के जो विद्वान व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं केसी सिन्हा, उनके द्वारा भी इंटर परीक्षार्थियों को यह सलाह दी गई है क्या कि अगर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 90% प्रश्न फार्मूला बेस्ड नहीं रहते हैं, अगर 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर देते हैं तो बेहतर अंक लाना आसान होगा। आपको बता दें कि गणित विषय की परीक्षा में अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं। बिल्कुल तौर पर अगर आप परीक्षार्थी हो तो सबसे ज्यादा डर आपको गणित विषय से ही लगता है, लेकिन छात्रों को घबराना नहीं चाहिए। परीक्षा के वक्त में कभी भी विद्यार्थियों को घबराना और डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई चैप्टर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है या किसी चैप्टर की तैयारी बेहतर नहीं हो पाई है तो उसके लिए परेशान नहीं हो, क्योंकि प्रश्न पत्र के हर सेक्शन में दुगना प्रश्न रहता है। अगर कोई चैप्टर नहीं पढ़ पाए हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी प्रश्न का उत्तर देना रहता है उससे दोगुने प्रश्न इंटर परीक्षा में होते हैं। तो हो सकता है कि ये जो प्रश्न है आपको नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरा जो बी में प्रश्न दिया हुआ है वो आपको आता है। इससे छात्रों में जितना चैप्टर पढ़ा होगा उस चैप्टर में भी प्रश्न आएगा। अगर जो भी आप चैप्टर पढ़े होंगे उस चैप्टर से भी उसमें प्रश्न डाले हुए होंगे, निश्चित तौर पर आप उसको हल कर सकते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने यह भी बताया है केसी सिन्हा ने कि प्रश्न पत्र में लिखावट पर अधिक ध्यान दें। उत्तर स्पष्ट लिखा होना चाहिए। जब भी आप परीक्षा देने बैठिए तो कोई भी शब्द अगर लिखते हैं तो निश्चित तौर पर साफ सुथरा ढंग से लिखना चाहिए। लिखावट अच्छी होनी चाहिए जिससे एग्जामिनर को जो है, ये जो कॉपी आपकी जांच कर रहे हैं, जांचकर्ता को जो है उनको पढ़ने में आसानी हो, है ना। तो रफ कार्य के लिए लाइन खींच ले, उसी पर ऐसे जैसे मानिए कि उत्तर पुस्तिका उत्तर में स्पष्ट लिखा होना चाहिए और रफ कार्य के लिए लाइन खींच ले, उसी में रफ कार्य करना चाहिए। नहीं कि गबड़ घिपचोर कर दीजिए, वहीं पर प्रश्न दीजिए और साइड में कीजिए। तो लाइन खींच के रफ वाला कार्य आप कर सकते हैं तो बेहतर ढंग से। आपको सबसे पहले जरूरी बात है कि अगर आप परीक्षार्थी हैं तो अपनी लिखावट में भी सुधार कीजिए और जो भी उत्तर पुस्तिका में लिखिए वो साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। सबसे पहले उन्हीं प्रश्नों को आप हल कीजिए जिन पर आपको पूरा विश्वास है, कन्फर्म आप हैं कि हम बिल्कुल सही बना रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सबसे पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, इस तरह से चयन कीजिए। विद्यार्थी क्या करते हैं कि नंबर वाइज प्रश्नों का हल करना शुरू कर देते हैं, तो उस स्थिति में आप गच्चा खा सकते हैं। नहीं, आप क्वेश्चन से कहीं से भी क्वेश्चन, आप पहला क्वेश्चन न लेकर 10वां क्वेश्चन भी लेते हैं,
तो ऊपर में आप बना सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों के माइंड में होता है कि सिलसिलेवार ढंग से बनाना चाहिए, नहीं, जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है उसी का हम लोग हल करेंगे। कुछ और बातें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए। 10 साल के गणित का प्रश्न पत्र बना डालिए। 10 सालों में जितने भी प्रश्न गणित के आए हैं या किसी भी विषय के आए हैं, अगर आपको परीक्षा में अच्छे अंक लाना है तो 10 साल का जो भी प्रश्न है उसको आप हल कर लीजिए। निश्चित तौर पर 10 सालों का जब आप प्रश्न को हल कीजिएगा तो इस बार भी कुछ जो प्रश्न आएंगे वो मिलता जुलता या वो भी प्रश्न रह सकता है। हर दिन 3 घंटा गणित विषय की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल गणित का परीक्षा आपको देनी है और 10 दिनों का समय बचा है, तो आपको कम से कम अभी 3 घंटा पढ़ाई करनी चाहिए। गणित 3 घंटा गणित विषय को फिलहाल देखना चाहिए। फार्मूला का अभ्यास लिख कर करें, फार्मूला का चार्ट बनाकर उसे हर दिन एक बार पढ़ते रहना चाहिए। प्रश्न का उत्तर रटे नहीं बल्कि बनाकर अभ्यास करें। कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि गणित के जो प्रश्न है उसका उत्तर रट लेते हैं, लेकिन रटना नहीं चाहिए। हो सकता है कि आपने 2 अंक वाली बात रटी हो, 2 के जगह पर वहां पर 4 अंक स्थापित कर दिया जाए, तब तो आप गच्चा खा जाइएगा। तो रटिए नहीं बल्कि उस फार्मूले पर आधारित उसको हल कीजिए। हल करने से आप समझिएगा, अंक का हेर फेर भी होगा तो आप बना डालिएगा। और जो चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है उसे अब नए से पढ़ना शुरू कीजिए। जो भी चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं तो नए ढंग से उसको पढ़ना शुरू कीजिए। आप जल्द ही उसको खत्म कर लीजिएगा। अभी हर दिन रिवाइज करें और जो भी आप पढ़े हैं उसको छोड़ना नहीं है बल्कि अभी उसे हर दिन रिवाइज करना है जब तक परीक्षा नहीं हो जाता है। इससे आत्मविश्वास आएगा कि आप इतने प्रश्न बना लेते हैं, इस पर आपका कमांड है और परीक्षा में सहूलियत भी होगी। अगर लगातार अभी अभ्यास कर रहे हैं तो आपको परीक्षा देने में काफी सहूलियत होगी। ऐसा रहेगा। गणित विषय का प्रश्न पत्र का पैटर्न कैसा रहेगा, इसको हम बता रहे हैं कि किस तरह का गणित विषय का पैटर्न होगा। तो आपको हम बता दें कि आखिर गणित विषय में पैटर्न कैसा होगा इस बार परीक्षा में। तो सबसे पहले कुल प्रश्न जो हैं 100 अंक के 138 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 अंक के 138 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं 100 प्रश्न 1-1 अंक का रहेगा। इसमें 50 प्रश्न का उत्तर अनिवार्य होगा, अनिवार्य है। लघु उत्तरीय प्रश्न 30 प्रश्न 2 अंक का रहेगा। इसमें 15 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। और दीर्घ उत्तरीय 8 प्रश्न 5 अंक का रहेगा। इसमें से 4 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा। देखिए यह जरूरी है कि परीक्षा के एक दिन पहले पूरी नींद ली जाए। और दूसरा है प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ना चाहिए। परीक्षार्थियों को स्टेप वाइज उत्तर लिखना चाहिए, यानी एक लाइन में एक स्टेप और दूसरी लाइन में दूसरा स्टेप लिखनी चाहिए। और परीक्षा से एक दिन पहले परीक्षार्थियों को पूरी नींद लेनी चाहिए। तो यह थी आज की हमारी खास सलाह जो केसी सिन्हा के विचारों पर संदर्भित था। तो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।